वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि हमारे साथ देसी स्टाइल का चिकन चाउमीन या फिर नूडल्स, चिकन नूडल्स आप इसको बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करें। तो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान, घर में जो मौजूद सब चीज़ें होती हैं उसके साथ आप बहुत ही आसान तरीके से ये बना सकते हैं घर के अंदर देसी स्टाइल के चिकन चाउमीन। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या लिया है। इसके लिए हमने एक पैकेट ये लिया है सवैयाँ नूडल्स जो आते हैं हमारे, हमने इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल हमने किस तरीके से किया है, पहले हमने पानी लिया और उसके अंदर डाला हमने नमक और 2 चम्मच तेल, और जब उसमें तेज़ बॉईल आ गया तो हमने अपनी ये डालकर इसको हमने 15 मिनट तक बॉईल कर और फिर इसका पानी हमने स्ट्रेन कर लिया स्ट्रेनर के अंदर। ठीक है, ये हमने ली है 1 पाव चिकन, हमने ली है थाई की, और उसको हमने ऐसे यूँ मोनलेस कर लिया। उसकी हमने बोन्स निकाली नहीं है, हमने बोन्स भी रख ली हैं ताकि जूस आ जाए। आप चाहें आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ हमने ये वेजिटेबल्स लिए, ये हमने लिए हरी प्याज और ये जो उसकी वो होते हैं पीछे का। ठीक है, हमने लिए मटर और हमने ली है शिमला मिर्च, हमने ली है गाजर। आप चाहें इसमें से आपको जो चीज़ पसंद हो और जो चीज़ नहीं पसंद हो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं सब्जियां। ये हमने आधा कप ली है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मसालों पर। मसालों में हमने लिया है काली मिर्च 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन 1 चम्मच भर के, हल्दी ली है हमने 1 चुटकी, और पिसा हुआ धनिया लिया है हमने 1 चम्मच, नमक लिया है हमने हस्बे जायका, लाल मिर्च ली है हमने 1 चम्मच, और ये हमने लिया है चिकन पाउडर, ये हमने लिया है 2 चम्मच। इसके साथ हमने लिया है ये चिली सॉस लिए हमने आधी प्याली या 3 चम्मच, और आधी प्याली हमने लिया है सोया सॉस, ये लिया है हमने केचप, और ये लिया है हमने सिरका। ठीक है, ये तीनों आधी प्याली हैं, ये 3 चम्मच। ठीक है, और ये लिए हमने बंद गोभी 1 प्याली। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आजकल कराची और पाकिस्तान में आपको पता है कि और पंजाब साइड पे तो ख़ास तौर पे ये गैस का कितना लोड शेडिंग चल रही है। तो हम आज बना रहे हैं रेसिपी को अपनी सिलेंडर के ऊपर। अगर आप ये ले लें तो इससे आपको बड़ी आसानी होगी कि आपको जो है ना, अगर गैस ना आ रही तो फटाफट आप इसमें पका सकते हो और ये बिल्कुल सेफ़ है। हम इसको तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो आज हम इसके ऊपर आपको रेसिपी बनाकर शेयर करते हैं ताकि आप लोग को भी इस तरह गाइडेंस मिल सके और आप लोगों को भी आसानी हो सके कि अगर गैस की लोड शेडिंग हो या कोई अचानक से आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लिए हमने आधी प्याली ऑयल। ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए। ठीक है, जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, ये तेल हमारा कड़कड़ हो गया, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी ये हरी प्याज। ये देखिए हमने इसमें प्याज डाल दी है, और ये देखिए ये ग्रीन पार्ट जो पीछे का होता है ये अभी बाकी है, ये हम एंड में कुक करेंगे। इसको हम पहले नहीं डालते। तो हमने इसकी जो प्याज काट के वो हमने रखी थी, अभी सिर्फ हमने इसमें वो ऐड की। इससे भी सौते हो जाए तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब हमारा अदरक लहसुन। बहुत ज़्यादा प्याज को कुक नहीं करना है, हमने शामिल कर दिया हमारा अदरक लहसुन। इसको हम अच्छे से इसकी हीट को मार देंगे। अदरक लहसुन और अच्छे से प्याज हो गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी चिकन। इसको हम अच्छे से सौते कर देंगे जब तक, पहले हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि मैं आपको निशानी बताती हूँ चिकन का कलर वाइट हो जाए। जी ये देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया, ये अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है, ये इसकी निशानी है। ठीक है, जब पूरी हमारी चिकन वाइट हो गई अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। लाल मिर्च, नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हमारा चिकन पाउडर अभी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आखिर में ऐड होगा। हल्दी और ब्लैक पेपर, सही, ये सब डल गया। और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। भून जाए, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये हमारा सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, और हम शामिल करेंगे इसके अंदर हमारी केचप। इसको हम डालकर मज़ीद अच्छे से भूनेंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे
ताकि ये अच्छे से इसमें फ्लेवर मिक्स हो जाए। 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने रख देंगे हल्की आंच। ये हमें 10 मिनट हो चुके हैं। ये इतनी हम ग्रेवी इसमें लास्ट भी छोड़ेंगे ताकि ऐसा ना हो कि जब हम इसके अंदर पास्ता अपना ऐड करें, नूडल्स हम ऐड करें किसी भी शेप, तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अंदर सॉस लास्ट भी होनी चाहिए। कभी भी हम चिकन के जब मसाला बनाएंगे तो उसको हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, इतना जूसी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो चुका। अब इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। ये हमने डाल दी बंद गोभी और ये हमारी आगे सारी, इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया, इसको हमने पकाना नहीं है। ठीक है, ये जो क्रिस्पी आएंगी ना, तो हमें क्रिस्पीनेस चाहिए। अगर हम इसको पहले से डालकर पकाएंगे तो ये जो हमारे क्रिस्पीनेस आ रही है, जब हम नूडल्स खाएं तो ऐसे क्रंच सी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको कुक कर देंगे तो वो इसके अंदर से क्रिस्पीनेस जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, अब हम ये हमारा डाल देंगे चिकन पाउडर बिल्कुल लास्ट में। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जी। अब इसके अंदर हम नूडल्स डालेंगे और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो मटर थी वो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। और अगर आप बॉईल करना नहीं चाहते तो जिस वक्त हमने चिकन ऐड किया था उसी वक्त ही हम मटर को भी शामिल करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा ये मिक्स हो चुका है। ये देखें अभी भी कितना जूसी है। अब इसके अंदर हम अपने नूडल्स को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम तेज़ आंच के ऊपर, जो हमारा लास्ट स्टेप है, इसको हम मिक्स करके तेज़ आंच के ऊपर हम इसको सौते करेंगे। इसको हम अभी भी 5 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर हम इसको इस तरह से हिलाते हुए सौते करेंगे। और फिर इसको, ये हमारी जो देसी स्टाइल नूडल्स हैं ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, और याद रखिएगा आंच कम नहीं होनी चाहिए वरना वो पानी छूट जाएगी, सब्जियां वगैरह पानी छोड़ देंगी। तो आंच हमारी तेज़ होनी चाहिए, इस तरीके से धुएँ निकलने चाहिए। ठीक है, इसको अब हम अच्छे से सौते करेंगे, इससे धुएँ निकलने चाहिए। इतना आपने इसको सौते करना है। ठीक है, ये अब हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। ये यकीन करें ये इतनी मज़े की है कि अगर आप दावत में किसी के लिए बनाएंगे तो यकीन करें उनको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि वो लोग खाते रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और शेयर करें हमारे साथ और अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस अपना और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें इस रेसिपी को। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।